तो आज से हम स्टार्ट जा रहे हैं हमारे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर फार्माकोलॉजी 1 का 2 मार्क्स के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें आज हम हमारी स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 को। तो चलिए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा बेसिक क्वेश्चन की फार्माकोलॉजी होता क्या है। अब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके लिए हमको आना तो चाहिए कि फार्माकोलॉजी में ये जो हमारा फार्माकोलॉजी है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा फार्माकोलॉजी है ये हमारे 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा फार्माकॉन और एक होता है हमारा लॉगस। फार्माकॉन का मतलब हो गया टू स्टडी और लॉगस का मतलब हो गया हमारा ड्रग्स। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट दी ड्रग्स के बारे में। तो जो हमारी फार्माकोलॉजी है इट इज़ ऑल अबाउट दी स्टडी ऑफ ड्रग आते हैं इसमें, और हमारे इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड बॉडीज रेस्पॉन्स फॉर द ड्रग, कि हमारे जो ड्रग है वो क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी पर, और जो हमारी बॉडी है वो कैसा रेस्पॉन्स शो कर रही है ड्रग को लेकर। तो जो हमारी फार्माकोलॉजी है ये हमारे 2 वर्ड से मिलकर बनती है। तो हमने देख लिया फार्माकॉन और लॉगस से। अब जो हमारी फार्माकोलॉजी है इसके अंदर हमारी फार्माको डायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स होती है इंक्लूड। अब हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स हमारी क्या होती है। नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो हमारा कोडायनेमिक्स है इसका मतलब हो जाएगा अपना इफेक्ट्स, और जो अपना फार्माको है इसका मतलब हो जाएगा ड्रग्स। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ये हो जाएगा अपना फार्माकोडायनेमिक्स का मीन। तो ये हमारी ब्रांच होती है फार्माकोलॉजी, जो कि हमारे रिलेटेड होती है विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। अब मैकेनिज्म क्या होता है हमारे ड्रग का, तो मैकेनिज्म एक विशेष तरीका होता है जिस तरीके से हमारा ड्रग है वो एक्शन शो करेगा। तो ये हो जाएगा अपना मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन, एक विशेष तरीके से हमारा ड्रग यहाँ पर एक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा फार्माकोडायनेमिक्स है इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं व्हाट डज ड्रग डू टू विथ बॉडी, जो हमारा ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रहा है, ये हम देखते हैं हमारे फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर, जो कि हमारी इंक्लूड होती है फार्माकोलॉजी में। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, तो देखिए काइनेटिक्स का यहाँ पर जो मीन होता है वो होता है हमारा मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होती है, देखिए जो हमारी ड्रग है उसी की मूवमेंट होगी हमारी बॉडी में, तो बॉडी के अंदर होगी हमारी मूवमेंट। तो ये हमारी ब्रांच हो जाएगी फार्माकोलॉजी, जो कि हमारे रिलेटेड होती है विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी। तो ओवरऑल हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो हमारे ड्रग के साथ क्या कर रही है, क्या करती है हमारी बॉडी हमारे ड्रग के साथ में। तो ये हम पढ़ते हैं हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, जो कि हमारी आती है फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, फार्माकोलॉजी हमारी दो चीज़, फार्माकोलॉजी जो होती है उसके अंदर हमारी दो चीज़ें आती है, कौन कौन सी, तो फार्माकोडायनेमिक्स और एक हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम आ गए हमारे ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो देखिए, जो हमारा ओरल रूट है तो ये हमारा ऐसा रूट होता है जिसके अंदर जो हमारी ड्रग होती है वो एडमिनिस्टर्ड होती है माउथ के थ्रू, यानी कि हम ड्रग को लेते हैं, हमारी मेडिसिन को लेते हैं माउथ के थ्रू इन ओरल रूट के अंदर। तो अब इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो जो हमारा ओरल रूट है उससे जो हम मेडिसिन लेते हैं वो हमारी चीप होती है और हमारी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, आसानी से मिल जाएगी आपको, सेफ भी होती है और मोर कन्वीनियंट होती है, यानी कि इनका यूज़ करना सिंपल होता है। मोर कन्वीनियंट यानी कि मोर सिंपल, मोर इजी। तो ये जो हमारा ओरल रूट है इससे जो आप मेडिसिन लोगे वो हमारी पेनलेस भी होती है, बिना दर्द के आप उसका इनटेक कर पाओगे, एडमिनिस्टर्ड कर पाओगे अपने अंदर, और इसके लिए हमको किसी असिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि कोई नर्स की भी ज़रूरत नहीं है। इंजेक्शन में तो नर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, इसमें तो अपन खुद ही ले सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। जो हम ओरल रूट है उसको हम कब यूज़ नहीं कर सकते, जब हमको इमरजेंसी हो। तो ये जो हमारा ओरल रूट है ये हमारी इमरजेंसी के लिए सूटेबल नहीं होता, कि मान लो मरीज़ हमारा कोमा में है तो हम उसको कैसे दे देंगे भैया, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो हम उसको कैसे दे देंगे कोई दवाई, उसके लिए तो हमको इंजेक्शन या फिर किसी और चीज़ के थ्रू ही करवाना पड़ेगा ना, इंजेक्ट उसकी बॉडी में। तो और इसके एडवांटेज हो जाएंगे
कि इसके अंदर जो हमारा ओरल रूट से जो हम मेडिसिन लेते हैं उनका रेस्पॉन्स भी हमारा स्लो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन ड्रग टॉलरेंस। तो ड्रग टॉलरेंस में हमारा टॉलरेंस का मतलब हो जाएगा ड्रग की इफेक्टिवनेस का टाइम के साथ में कम होना। तो अब हमारा ड्रग टॉलरेंस के अंदर क्या आता है, देखिए जैसे कि हमारा कोई एक पर्सन है जिसने किसी ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया हमारी बॉडी में, तो अब उसको जो इफ़ेक्ट मिलेगा, अब अगर वो लंबे समय से उसी ड्रग को फिक्स्ड डोज जो हमने पहली बार एडमिनिस्टर्ड की थी उसी डोज के साथ में वो उस ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड कराया जा रहा है, तो अगर हमको आगे जाकर वही इफ़ेक्ट चाहिए जो हमको पहली बार मिला था तो हमको डोज बढ़ानी पड़ेगी उस ड्रग की। ठीक है, तो ये हमारा ड्रग टॉलरेंस हो जाएगा। तो ये जो ड्रग टॉलरेंस है ये हमारा हैपन होता है, ये हमारा होता है जब एक पर्सन नो लैंगर रेस्पॉन्ड्स टू ए ड्रग इन द वे they did it first, so it take a higher dose of the drug to achieve the same effect as when the person first used it। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एक्सिस यूज ऑफ पैरासीटामोल ईटीसी। क्या हो जाएगी हमारी ड्रग टॉलरेंस, तो देखिए जैसे कि हमारा कोई एक पर्सन है जिसने किसी ड्रग को पहली बार अपनी बॉडी में इनटेक किया, फिर उसके बाद में वो उसी डोज के साथ में उस ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर इनटेक कराया जा रहा है लंबे समय से, और फिर हमको आगे जाकर अगर उस ड्रग का वही इफेक्ट चाहिए तब हमको डोज बढ़ानी पड़ेगी, यही हो जाएगा हमारा ड्रग टॉलरेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया था, एक्सेस यूज ऑफ पैरासीटामोल हो जाएगा हमारे ड्रग टॉलरेंस का एग्जांपल। तो चलिए अब देखते हैं हमारा आइडियोसिंक्रेसी हमारा क्या होता है। ये होती है, ये हमारी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारा ड्रग है किसी ड्रग का साइड इफेक्ट देखा जाता है हमारी वेरी लेस पॉपुलेशन के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम पॉपुलेशन के अंदर हमारा साइड इफेक्ट देखा जा रहा है और बाकी पॉपुलेशन के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा जा रहा। तो ऐसी कंडीशन होती है, इसके जो हमारा इफेक्ट है उसी को ही हम आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट कहते हैं। इसका हमारा एग्जांपल हो जाएगा बार्बिट्यूरेट, जो कि हमारा CNS डिप्रेसेंट होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये हमारा साइड इफेक्ट शो करता है, जैसे कि हमारा मेंटल कन्फ्यूज़न हो गया और एक्साइटमेंट हो गया कुछ पॉपुलेशन के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर ये शो कर, कुछ मतलब हमारी बहुत मिनिमम पॉपुलेशन होती है, बहुत ही मिनिमम कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ही ये हमारा साइड इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलर्जी, तो अब ड्रग एलर्जी से रिलेटेड इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था अभी मैंने क्या किया था, जो हमारा कर्ड होता है उसके साथ में हमारे बीट रूट को खा लिया था। बीट रूट क्या होता है, जो कि हमारा चुकंदर होता है उसको खा लिया था, तो उसकी वजह से मुझे हो गई थी एलर्जी। तो वो एलर्जी का मतलब क्या होता है, एलर्जी के अंदर हमारे अनवांटेड साइड इफेक्ट देखे जाते हैं या फिर एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं। तो अब वो तो हमारी नॉर्मल एलर्जी हो गई, और अब हम बात करेंगे हमारी ड्रग के केस में एलर्जी क्या होती है, ड्रग एलर्जी हमारी क्या होती है। तो देखिए कुछ ड्रग हमारी ऐसी होती है जो कि हमारे अनवांटेड साइड इफेक्ट देती है या फिर एडवर्स इफेक्ट देती है हमारी बॉडी को। तो एडवर्स इफेक्ट यानी कि हम मान सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने सिर दर्द की दवाई खाई और मेरे को उल्टी आने लग गई, तो ये हमारा एडवर्स इफेक्ट हो गया कि कुछ उल्टा सीधा एक्शन शो कर रही है हमारी ड्रग। तो अब हमारे ड्रग एलर्जी के अंदर क्या होता है, तो ये जो हमारी ड्रग एलर्जी है इसके अंदर हमारी एबनॉर्मल रिएक्शन होती है इम्यून सिस्टम की किसी ड्रग या मेडिकेशन के द्वारा। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा आइब्रूफेन और एस्पिरिन ईटीसी, ये सब हो गया हमारा एग्जांपल। और भी कुछ एग्जांपल होते हैं हमारे ड्रग एलर्जी के। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है हमारा अगोनिस्ट क्या होता है। तो अगोनिस्ट के जानने से पहले अगोनिस्ट हमारा क्या होता है उससे पहले हम देख लेते हैं अगोनिस्ट हमारे। अगोनिस्ट के अंदर 2 टाइप्स आ रहे हैं हमारे, पार्शियल और इनवर्स। अब जो हमारे पार्शियल होते हैं ये हमारे बाइंड्स होते हैं रिसेप्टर के साथ में और एक्टिवेट करते हैं हमारे रिसेप्टर को पार्शियली। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा एरिपिप्राजोल, जो कि हमारा एंटीसाइकोटिक है। अब हमारा जो सेकंड है वो है हमारा इनवर्स, जो कि हमारा बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ में, लेकिन ये हमारा डिक्रीज करेगा एक्टिविटी को रिसेप्टर की और अपोजिट इफेक्ट भी देगा। इसका हमारा एग्जांपल हो जाएगा फ्लूमाजिनाइल, जो कि हमारा एंजायोलिटिक है। तो अगोनिस्ट हमारे क्या होते हैं, हमारे वो ड्रग और सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ में और हमारा सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं जो कि हमारा सब्सटेंस देता है, जो कि नॉर्मली बाइंड्स होता है हमारे रिसेप्टर्स के साथ में। इसका हमारा
एग्जाम्पल दे रखा है हीरोइन और मॉर्फिन, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट हमारे क्या होते हैं? तो जो हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं, एक मिनट इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, तो देखिए जो हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं ये हमारे वो ड्रग्स और सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं एगोनिस्ट की तरह, जो कि अभी भी हमने ऊपर देखा था वही एगोनिस्ट था। और ये हमारे बाइंड होते हैं रिसेप्टर के साथ में, लेकिन ये हमारे बाइंड होकर रिसेप्टर के साथ में, एगोनिस्ट भी होता हमारे रिसेप्टर के साथ में। एगोनिस्ट ने तो हमारा भैया सेम एक्शन दिया था जो कि हमारा सब्सटेंस था जो नॉर्मली बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ में। लेकिन जो हमारे एंटागोनिस्ट है ये हमारे कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करने वाले, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी शो नहीं कर रहे, और उल्टा भैया ये क्या करेंगे, हमारी जो अगोनिस्ट और जो नेचुरल सब्सटेंस है उनको भी बाइंड नहीं होने देंगे रिसेप्टर के साथ में और ब्लॉक कर देंगे हमारे रिसेप्टर को। तो एंटागोनिस्ट के हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे बीटा ब्लॉकर्स। ये हो गए हमारे एगोनिस्ट और एंटा एगोनिस्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।